नमस्कार दोस्तों, सुख की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो भगवान शिव का प्रिय है, जिसे सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। जी दोस्तों, आप ठीक सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं धतूरे के पौधे के बारे में। जो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है धतूरा। धतूरे को एक विषैला पौधा माना जाता है, लेकिन शिव प्रिय होने के साथ साथ इसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। धतूरा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे गठिया, अंडकोश, पेट और जोड़ों की सूजन, अंडकोश बढ़ना, बहरापन, कान का दर्द, सूजन व अन्य कान के रोग, गंजापन व बालों का झड़ना, डैंड्रफ, दमा व सांस का रोग, खांसी व पुराना जुकाम, आँखों का दर्द, जलन व सूजन, गर्भपात, पागलपन, सिर दर्द, सिर की जुएं, फुंसियाँ व अन्य रोग, पेट के कीड़े व दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द, दांत का दर्द, बुखार या बुखार का बार बार आना, घाव या दर्द, बिच्छू या कुत्ते का काटना, चर्म रोग जैसे खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, बवासीर, पुरुष रोग जैसे इंद्रिय दोष, नपुंसकता, ढीलापन, शीघ्रपतन, स्वपन दोष, और स्त्री रोग जैसे गुप्तांग का दर्द, स्तनों का कठोर होना, दर्द व दूध ज्यादा होना, गर्भधारण आदि रोग। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धतूरे का जड़, तना, फूल और पत्ते कैसे दिखते हैं और इनकी क्या पहचान है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसे किस रोग में और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। धतूरा एक जंगली पौधा है जो कहीं भी खाली मैदानों, नदियों, नालों के किनारे और किसी भी कूड़े वाली जगह पर अपने आप उग जाता है। इस पौधे की ऊंचाई 2 से 4 फुट हो सकती है। इसके पत्ते, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, डंठलदार, नुकीले और पान के जैसे दिखने वाले, जिनमें से नोक भी निकली होती है और हरे रंग के होते हैं। इसका फूल 5 पंखुड़ियों वाला, लंबा और घंटे के आकार का सफेद फूल होता है। इसका फल 1 से 2 इंच के व्यास का गोल कांटेदार होता है। इसके कांटे नरम होते हैं। इसके फल पककर भूरे रंग के हो जाते हैं और फट जाते हैं। इसमें से छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के बीज निकलते हैं। इनकी मुख्य रूप से 2 किस्में होती है, एक काला धतूरा और दूसरा सफेद धतूरा। धतूरे का वनस्पतिक नाम धतूरा स्ट्रामोनियमो है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में धतूर, मदन, उन्मत्त, मातुल, दुस्तूर, शिवप्रिय, महामोही, कृष्ण धतूरा, खरदूषण, शिवशेखर, उन्मत्तक, शिविश, कनक, घंटा पुष्प, महाषट। हिंदी में इसे धतूरा, काला धतूरा, सफेद धतूरा और बंगाली में धतूरा, सादा धतूरा और मराठी में धोत्रा, धोदरा और गुजराती में काला धतूरो, धतूरा, धनतरा और अरबी में जंजेल मापिल, पंजाबी में धतूरा, ततूर, तमिल में तुरुतुरुम, उमातई, तेलुगु में धतूरम, उर्दू में धतूरा, अंग्रेजी में इसे धारनेपल, स्ट्रोनियम और लैटिन में धतूरा, स्ट्रोमेनियम डी फेस्टुआ और अन्य भाषाओं में इसके नाम को जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धतूरे को किस रोग में और कैसे प्रयोग करते हैं। गठिया में धतूरे के फल, फूल, पत्ते, जड़ आदि लेकर आएं और उन्हें पीसें और तिल के तेल में डालकर जब तक पकाएं जब तक सिर्फ खाली तेल ना रह जाए। अब इस तेल से गठिया में मालिश करें और ऊपर से धतूरे के पत्ते बांधें, जिससे गठिया रोग में जल्दी ही आराम होगा। इसके अलावा गठिया में इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट लगाएं और ऊपर से पत्ते बांधें, या फिर इसके पत्तों के रस से मसाज करें, जिससे बहुत लाभ होगा। इसके अलावा अगर हाथ पैरों में अकड़न है तो इसके 2 फलों को काटकर 100 ग्राम सरसों के तेल में जलाएं और इस तेल से मालिश करें, जिससे हाथ पैरों की अकड़न व दर्द दूर होगा। इसके अलावा हाथ पैर की ऐंठन में आग, काला धतूरा और अरंड के 4-4 पत्ते आग में जलाकर भस्म बनाएं और तिल के तेल में मिलाकर धूप में बैठकर मालिश करें और कुछ देर धूप में बैठें, जिससे हाथ पैर की ऐंठन दूर होगी।
धतूरे के पिसे हुए पत्तों में शिलाजीत मिलाकर उसका लेप करें, जिससे पेट की सूजन, जोड़ों की सूजन व अंडकोश की सूजन दूर होती है। इसके अलावा अंडकोश की सूजन में इसके पत्तों का लेप करें और ऊपर से इसके पत्तों को बांधें, जिससे शीघ्र लाभ होता है। अगर अंडकोश एक तरफ से बढ़ रहा है तो आप धतूरे के पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर तवे पर सेक कर गर्म कर अंडकोश पर हर रोज रात को बांधें, जिससे बहुत जल्दी आराम होगा। इसके अलावा धतूरे के बीजों को बारीक पीसकर शहद में मिलाएं और अंडकोश पर लेप करें और ऊपर से पत्ता बांधें, जिससे अंडकोश की सूजन तुरंत दूर हो जाती है। अगर कान में सूजन है तो इसके पत्तों का रस निकालकर आग पर रखें और गाढ़ा करें। इसके बाद कान के पीछे सूजन वाली जगह पर लगाएं, जिससे तुरंत लाभ होगा। कान में अगर मवाद बहती है तो 250 मिलीग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 30 मिलीग्राम गंधक और 300 ग्राम धतूरे के पत्ते डालकर आग पर पकाएं। जब तक पकाएं जब तक पत्ते लाल न हो जाएं। अब इनको छानकर तेल निकाल लें और इस तेल की 2 बूंद कान में डालें, जिससे कान का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। अगर कान में घाव है तो 50 ग्राम धतूरे का रस, 25 ग्राम पिसी हुई हल्दी और 100 ग्राम तिल का तेल लेकर हल्की आंच पर पकाएं, जिससे एक औषधीय तेल तैयार होगा। तेल बच जाने पर इस तेल की 2 बूंद कान में डालें, जिससे जल्दी से जल्दी आराम होगा। बहरेपन में धतूरा के पीले पत्तों को सरसों के तेल में जलाकर अब बचे हुए तेल को 2-2 बूंद हर रोज कान में डालें, जिससे कुछ ही दिनों में बहरापन दूर हो जाएगा। गंजेपन से परेशान, धतूरे के रस को गंजेपन वाली जगह पर 1 सप्ताह में सिर्फ 1 बार लगाएं, जिससे गंजेपन की समस्या जल्दी ही ठीक होगी। इसके अलावा आप धतूरे के 250 ग्राम पत्तों का रस निकालकर 500 ग्राम सरसों के तेल में हल्के हल्के उबालें, जिससे आपको एक ऐसा तेल प्राप्त होगा जिससे गंजेपन पर लगाने से बाल आएंगे और सिर में डैंड्रफ की समस्या भी जड़ से खत्म होगी। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो इसके पत्तों का रस तिल के तेल में हल्की आंच पे पकाकर तेल बनाएं और हफ्ते में 2 बार सिर में मसाज करें, जिससे बालों का सफेद होना रुकता है और नए बालों की उत्पत्ति होती है। धतूरे के पंचांग को सुखाकर तंबाकू की जगह चिलम में रखकर पीने से सांस और दमा रोग नष्ट होता है। इसके अलावा धतूरे के रस को छाती पर लगाने से दमा और पुराना दिल का रोग मिट जाता है। इसके अलावा 5 ग्राम धतूरे के बीज और 1 ग्राम अफीम को पानी में पीसकर 30 गोलियां काली मिर्च के बराबर आकार की बना लें। दिन में 3 बार 1-1 गोली चूसें, जिससे दमा रोग ठीक होता है। इसके अलावा आप धतूरे की भस्म भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको धतूरे का कांटेदार फल लेना है और उसे बीच में से काट लेना है और एक हिस्से के बीज निकालकर फेंक देने हैं और उसमें इलायची का चूर्ण भरकर दोबारा से उस फल को धागे की मदद से बंद कर देना है। अब इसके ऊपर कपड़ा लगाएं और ऊपर से सारे फल को गीली मिट्टी से ढककर उपलों की आग में अच्छे से फूंक लें और अब मिट्टी हटाकर इस फल का बिल्कुल बारीक चूर्ण बनाकर भस्म तैयार करें। अब इसको 1 ग्राम के चौथे हिस्से की मात्रा में दिन में 1 बार शहद के साथ चटाएं, जिससे बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा और कुछ दिन लगातार लेने से दमा रोग ठीक हो जाएगा। दमे के दौरे में धतूरा, अपमार्ग और जवासा को बराबर मात्रा में लेकर सुखाकर पीसकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण की 2 चुटकी चिलम में रखकर पिलाएं, जिससे दमे का दौरा बंद हो जाता है। खांसी, पुराने जुकाम और कफ में धतूरा के बीज को जलाकर भस्म बनाएं और 1 ग्राम के 5वें हिस्से की मात्रा में रोजाना 1 बार शहद के साथ चटाएं, जिससे पुरानी खांसी और कफ दूर होगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आंखों में दर्द है तो धतूरे के पत्ते के रस और नीम की कोमल कोपलों का रस निकालकर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 2-2 बूंद दोनों कानों में डालें, जिससे आंखों का दर्द खत्म होता है। आंखों की सूजन और जलन में धतूरे के ताजे पत्तों का रस निकालकर आंखों पर लेप करें, जिससे आंखों की लाली और सूजन दूर होगी।
अगर बार बार गर्भपात होता है तो धतूरे की जड़ 3 इंच लंबी गर्भवती महिला की कमर में बांधें जिससे गर्भ शिथिल होता है, या फिर आप काले धतूरे की जड़ को रविवार को सफेद कपड़े में बांधकर कमर में बांधें जिससे गर्भपात की समस्या दूर होती है। पागलपन में अगर धतूरे को विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो किसी को भी पागलपन से वापस लाया जा सकता है। इसके लिए आप धतूरे के पत्ते के रस की 1-2 बूंद को सुबह शाम 1 चम्मच शहद के साथ चटाएं जिससे जल्दी ही पागल आदमी ठीक हो जाता है। सिर दर्द में धतूरे के पत्ते के रस का माथे पर लेप करें। अगर दर्द माइग्रेन का है तो इसी रस को नाक में 2-2 बूंद डालें जिससे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर सिर पर पुराना दर्द है तो रोजाना 2 धतूरे के बीज खाएं जिससे पुराना सिर दर्द ठीक हो जाता है। डैंड्रफ और सिर की फुंसियों के लिए धतूरे के पत्ते के रस को बालों की जड़ों और फुंसियों पर लगाएं जिससे जल्दी सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सर में जुए हैं तो धतूरे के पत्तों का रस लें और उसमें थोड़ा कपूर डालकर किसी कपड़े को उसमें भिगोकर बालों पर बांधें जिससे सिर के सारे जुएं मर जाएंगे। पेट के दर्द में धतूरे के एक बीज को या तो दूध में उबालें या फिर 10-12 घंटे गोमूत्र में भिगोकर शुद्ध करें और इस बीज को पीसकर 2 चम्मच दही में खाएं जिससे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट में कीड़े होने पर धतूरे के पत्तों के 2 से 3 बूंद रस 1-1 चम्मच शहद और अजवाइन के साथ रात को सोते समय खिलाएं जिससे सुबह मल के साथ सारे कीड़े बाहर निकल जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कमर दर्द रहता है तो इसके लिए 100 मिलीलीटर धतूरे के फल का रस, 100 मिलीग्राम आक के पत्तों का रस, 100 मिलीग्राम अरंड के पत्तों का रस और 400 मिलीग्राम तिल का तेल लें और सभी को मिलाकर पकाएं और बोतल में डालकर रख लें। अब इस तेल से कमर में या शरीर के किसी भी हिस्से या जोड़ में दर्द हो रहा है तो वहां पर लगाएं। यह तेल आपके शरीर के सभी दर्द गायब कर देगा। दांत में दर्द है या कीड़ा है तो धतूरे के बीजों को पानी में पीसकर लुगदी बना लें और जो दांत दुख रहा है और जहां कीड़ा लगा है वहां खाली जगह में थोड़ी ये लुगदी भर दें और बार बार थूकते रहें जिससे दांत का कीड़ा मरेगा और दर्द दूर होगा। बुखार का बार बार आना में धतूरे के बीजों को जलाकर भस्म तैयार करें और 50 से 80 मिलीग्राम की मात्रा में रोगी को दें जिससे बुखार ठीक होगा। और बार बार आने वाला बुखार में जिस समय बुखार नहीं हो उस समय रोगी को दें जिससे दोबारा बुखार नहीं होगा। घाव में अगर मवाद बन गई है और ऊपर पपड़ी जम गई है तो गर्म पानी से घाव को धोएं और ऊपर से धतूरे के पत्तों को बांधें। यह 3 से 4 बार दोहराएं जिससे घाव और दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा घाव में आप इसके 50 ग्राम पत्तों को 200 ग्राम चर्बी में मिलाकर हल्की आंच पर गर्म करते रहें। जब पत्ते जल जाएं तब इसको छानकर इस मलहम को घाव पर लगाएं जिससे जल्दी ही लाभ होगा। अगर बिच्छू काट जाए तो इसके पत्तों की लुगदी को काटे हुए जगह पर लगाएं जिससे विष का नाश होता है। इसके अलावा अगर कुत्ता काट जाए तो धतूरे के पत्तों के रस में लाल मिर्च पीसें और काटे हुए घाव पर भर दें जिससे कुत्ता काटने का जहर खत्म होता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। त्वचा से संबंधित किसी भी बीमारी में धतूरा के पत्ते से बने तेल को लगाएं जिससे त्वचा का हर प्रकार का रोग ठीक होता है। इसके अलावा धतूरा के पत्ते लें और उस पे सरसों का तेल लगाएं और तवे पर गरम करें और फोड़े पर बांधें जिससे जल्दी ही फोड़ा ठीक हो जाता है। इसके अलावा धतूरे के रस में कुछ ऐसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूर्य की किरणों से चेहरे पर आई काली लाइन, झुर्रियां और त्वचा के हर रोग को ठीक करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है।
बवासीर में ज्यादा चटपटा व मसाले का खाना खाने से आई सूजन और जलन को दूर करने के लिए धतूरे के फूल और पत्तियों को जलाएं और उसके धुएं से बवासीर के मस्सों को सेकें, जिससे जलन व सूजन तो दूर होगी ही, साथ में बवासीर के मस्से भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा काले धतूरे की जड़ को पीसें और गुदा के बाहर लगाएं, जिससे बवासीर ठीक होती है। ध्यान रखें कि बाहर लगाना है, ना ही ऊपर और ना ही अंदर और ना ही उससे टच होने देना है। धतूरा के 10 से 15 फलों के बीज पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर 15 से 20 किलो दूध में डालें और दही जमा दें। अब घी निकालें, इस घी को खाएं, जिससे शिखरपतन, सपन दोष, नपुंसकता का नाश होता है और इंद्री दोष में भी इस घी से इंद्री के अगले भाग को छोड़कर मसाज करें, जिससे ढीलापन दूर होगा और इंद्री कड़क हो जाएगी। इसके अलावा इंद्री दोष या ढीलापन मिटाने के लिए 6 ग्राम धतूरे के बीज, 6 ग्राम काकरा और 3 ग्राम फीम और 20 ग्राम काली मिर्च सभी को पीसकर उसमें 50 ग्राम चीनी डालें और साथ में पानी लेकर चने के दाने के आकार की गोलियां बना लें और एक एक गोली सुबह शाम पानी से लें, जिससे इंद्री की शीतलता और इंद्री दोष दूर होता है। इसके अलावा धतूरा के बीज, अकरकरा और लौंग को बराबर मात्रा में पीसें और छोटी छोटी गोली बनाएं और एक गोली शाम को खाएं, जिससे पावर बढ़ती है। इसके अलावा आप धतूरे के पत्तों के रस, कपूर, शहद और पारे को बराबर मात्रा में मिलाकर और पीसकर इसका आगे के भाग को छोड़कर इंद्री पर लेप करें, जिससे इंद्री दोष दूर होगा और आप समय का भरपूर आनंद ले पाएंगे। पुरानी से पुरानी सपन दोष की बीमारी में धतूरे के बीज और काली मिर्च को बराबर मात्रा में पीसकर काली मिर्च के बराबर की गोलियां बना लें और सुबह शाम एक गोली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उसे गर्म करके ठंडा होने के बाद उस पानी से 15 से 20 दिन लें, जिससे पुरानी से पुरानी सपन दोष की बीमारी ठीक होती है। इसके अलावा अगर आप धतूरे के बीजों के तेल से पैर के तलवे में मालिश करके प्रक्रिया करते हैं तो आप ज्यादा समय तक आनंदमयी रहेंगे। गुप्तांग के दर्द में धतूरे के पत्तों को पीसकर इसमें थोड़ा सेंधा नमक और घी मिलाकर एक कपड़े में बांधें और रात को सोते समय गुप्तांग में रखें और सुबह निकाल दें, जिससे गुप्तांग का दर्द खत्म होता है। इसके अलावा मां बनने की इच्छुक स्त्रियां धतूरे के फूलों के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में आधा चम्मच गाय का घी और आधा चम्मच शहद मिलाकर रोजाना चाटें, जिससे जल्दी ही गर्भ धारण होगा। अगर सतनों की सूजन है तो धतूरे के पत्तों को गर्म करके बांधें, जिससे सतनों की सूजन उतरती है और जिन स्त्री को ज्यादा दूध होने के कारण सतनों में गांठें हो जाती हैं, उसमें भी यह बहुत काम आता है। अगर सतनों में दर्द है तो हल्दी और धतूरे के पत्तों को पेस्ट के रूप में लगाएं, जिससे सतनों के दर्द में राहत मिलती है। इस भाग को टाइट करने के लिए धतूरे के पत्तों पर अरंड का तेल लगाकर गर्म करके बांधें, जिससे सतनों पर बांधने से वो टाइट होते हैं। तो ये थी दोस्तों धतूरे के बारे में आयुर्वेद से जुड़ी खास जानकारी। सुख की ओर की तरफ से आपको एक चेतावनी है कि आप धतूरे को खाने वाला उपाय करें तो सबसे पहले आधी मात्रा में सेवन करके देखें और बाद में बताई गई मात्रा में लें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक तासीर होती है। किसी को आधे में ही पूरा असर होगा और किसी को 2 गुना खाने पर भी असर नहीं होगा, तो इसलिए पहले थोड़ा खाकर देखें तभी पूरी खुराक लें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके प्रिय मित्र और रिश्तेदार भी आयुर्वेद से जुड़े पाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है या आप वीडियो की सराहना करना चाहते हैं तो कमेंट करें, जिससे हमें अपनी बताई गई जानकारी का असर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।